रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट। आई होप आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चलो यूनिट स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल शुरू किया था यूनिट 5 सिंथेटिक इम्पोर्टेंस, जिसमें हम लोगों ने किया था क्या, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शंस, है ना। मेटल बेस्ड जितनी भी हमारे रिडक्शंस रिएक्शन थी उनको कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, वोल्फ-किश्नर एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। आप लोगों ने वहां पे देखा था क्या कि जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप्स थे उनका हम रिडक्शन करा करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग देखोगे कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है या तो अल्कोहल है, जब हम उनका रिडक्शन करते हैं बाय यूजिंग वोल्फ-किश्नर या तो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं वो किसी अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो करके वो किस में कन्वर्ट होंगे, हमारे एल्केन्स के अंदर। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी फार्मेसी की अगर बात की जाए तो उस पेपर में इस टॉपिक से हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब की बार भी पूरी टेंडेंसी है कि इसके अंदर से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो जो हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन है और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है, इसमें इस स्लाइड्स के थ्रू आप समझ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन से वो हमारा एल्केन होगा, बट जो कंडीशंस हैं, एक में एसिडिक मीडियम यूज होगा, दूसरे में बेसिक मीडियम यूज होगा, एक में जो हमारा रिएजेंट है वो हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज होगा, एक में हमारा ZnHG जिसको हम सिनेबार भी बोलते हैं वो यूज होगा। कंडीशन भला ही अलग अलग हो लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो दोनों में ही हमें क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अगर हम बात करें क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की, तो इसमें मैंने बताया अभी कार्बोनाइल ग्रुप हो या कोई भी अल्कोहल हो, अगर हमें उनका रिडक्शन करना है तो क्या प्रोडक्ट देंगे, हमें एल्केन्स देंगे। एक रिएक्शन से देखते हैं, ये है आपका एसीटोन। बहुत सिंपली हम लेके चल रहे हैं क्या, ये एक कीटोनिक कंपाउंड है। अगर हम ZnHG ये हमारा सिनेबार है, अगर हम इसकी HCl मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन। प्रोपेन में ये कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है वो हम मैकेनिज्म से इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है। देखो, ये है हमारा एसीटोन। जिंक का यहाँ पे काम क्या है, जिंक यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे जिंक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पे कितने पे है, 0 पे है। जब ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये Zn2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। चेंज होने से क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसको किए हैं, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को। हम लोगों ने मैंने कल भी यही बताया था क्या कि जो हमारा मेटल हाइड्राइड्स है, जिसमें हमने NaBH4 और LiAlH4 के बारे में पढ़ा, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर ही एक्ट कर रहे थे। यहाँ पर भी जिंक क्या कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को डोनेट कर रहा है। क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं कार्बन को, इस वजह से कार्बन पे क्या आ गया, हमारा नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो कार्बन को इससे अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अपने पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड अपनी ओर एक्सेप्ट किया तो दोनों के ऊपर ही क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने से फिर यहाँ पे कंडीशन क्या बताई मैंने, HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसके अंदर एज ए मीडियम लेंगे। तो ये एसिड का काम क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन डोनर का, ये प्रोटॉन्स डोनेट करेगा। अब इस कार्बन पे भी और इस ऑक्सीजन पे दोनों पे ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये एसिड क्या करेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को ही क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो इसने जैसे ही प्रोटॉन डोनेट किए हैं तो ये देखो यहाँ पर जो हमारा एसीटोन था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एल्कोहल के अंदर। देखा जाए 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। अब क्या था मैंने बताया है, एक्सेस में क्या लेना है हम लोगों ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। ये एक्सेस में लेने से क्या होगा, यहाँ पर ये देखो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ये H+ आयन जाकर के इस OH ग्रुप को क्या कर देंगे, प्रोटोनेटेड। जैसे इसको प्रोटोनेटेड किया, ऑक्सीजन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड थे यहाँ पे, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, एक और H को रिसीव करने से उसके ऊपर एक और H पॉजिटिव मतलब आयन आ गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए। 3 बॉन्ड बनने से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
अब पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन रखेगी नहीं तो वो क्या करेगी, वाटर को अपने अंदर से, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है उसको वो निकाल देगी। तो अब देखो क्योंकि ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है कार्बन से, तो उस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से अब दोबारा यहाँ पर जिंक आता है और फिर से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, क्योंकि जिंक करता क्या है, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 करा मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसको जरूरत वैसे 1 की थी लेकिन जिंक देता कितने, 2, तो 1 एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आने से इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यही नेगेटिव चार्ज को फिर से कम करने के लिए कौन, हमने क्या डाल रखा है रिएक्शन में, एसिड। तो ये एसिड जाएगा और अब जो यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और हमें क्या मिलेगा, एल्केन। ये क्या बन गया हमारा, प्रोपेन। प्रोपेन बना किससे, हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन से। इसमें ZnHg ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रिएजेंट जरूर याद होने चाहिए जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को यूज करते हो। कई बार क्या होता है, कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं रिएक्शन में, डायरेक्ट टू क्लेमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-किश्नर नाम ना दे करके वो आपसे पूछेगा कि कोई भी ऐसे केमिकल रिएजेंट दे देगा और वो गिव्स आउट का निशान देकर के पूछ लेगा कि यहाँ पे आप क्या लोगे कि जिससे ये प्रोडक्ट बने, या सिर्फ और सिर्फ आपको रिएजेंट दे देगा, वो पूछ लेगा कि हम यहाँ पे क्या रिएक्टेंट लेके प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन में हमेशा ही एल्केन मिलेगा, चाहे हम यहाँ पे एसीटोन ले, एल्डिहाइड ले, कार्बोक्सिलिक एसिड ले या एल्कोहल्स ले, सभी कन्वर्ट होकर के वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात करते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन की। वोल्फ-किश्नर, इसके अंदर भी मैंने क्या लिखा है, एल्डिहाइड और कीटोन। वो तो कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हो, अब वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब, जब हम उसका वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज करो ये यहाँ पर भी मैंने एसीटोन लिया तो यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल के तौर पे एसीटोन ही लिया है। एसीटोन का जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ, कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पर एसिडिक मीडियम था, यहाँ पर मीडियम है बेसिक, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी किस में कन्वर्ट होगा, प्रोपेन में। सिमिलैरिटी क्या है, प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहे हैं, रिएजेंट की कंडीशन क्या है, अलग अलग है, रिएक्टेंट भी हमारे क्या है, सेम है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, ये हुआ कैसे है, तो ये देखो, ये हमारा कोई भी कीटोनिक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे हमारा है हाइड्रोजन हाइड्रेट। हाइड्रोजन हाइड्रेट देखो ये बहुत बार ये हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो गया है, इसमें ये है हमारा हाइड्रोजोन। कार्बोनाइल ग्रुप कैसे हाइड्रोजन हाइड्रेट से हाइड्रोजोन में कन्वर्ट होते हैं, ये मैं कई बार करा चुका हूं आप लोगों को। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप पायराजोल और जो हमारा इमेडाजोल था उनके सिंथेसिस के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हाइड्रोजन पायराजोल के सिंथेसिस में ज्यादातर मिलेगा कि हाइड्रोजन हाइड्रेट कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बनते हैं। कैसे बनते हैं वहां पे मैंने डिटेल मैकेनिज्म समझा रखा है, तो आप वीडियो पे विजिट कर सकते हो। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रेट जैसे कीटोनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजोन बनेगा। फिर क्या करना है, रिएक्शन में मीडियम कैसा है, बेसिक। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये NH2 जो ग्रुप है यहाँ पर, इसको मैंने NH और H करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेस क्या करेगा, इस बेस को यहाँ पे दिख रहा है एक प्रोटॉन, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिया हाइड्रोजन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, खींचा है तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे डिलोकलाइजेशन करेगा, मतलब टेक पार्ट करेगा। रेजोनेंस में देखा जाए तो जैसे ये नेगेटिव यहाँ पर टेक पार्ट करेगा तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज था अब कहाँ पे आ गया है, इस कार्बन के ऊपर, यहीं पे। फिर क्या है, अब देखो ये OH और ये H, क्योंकि OH ने H से रिएक्शन करी है, यहाँ से K+ अलग हो गया, तो यहाँ से क्या निकला है साथ में, -H2O। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में कई जगह यूज होता है। ये H2O हम इसका ऐसे लिख सकते हैं ना, H+ और OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव दोबारा से इस NH के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पर वाटर एक बेस का काम कर रहा है, बेस और एसिड दोनों का, क्योंकि ये H+ आयन डोनेट भी कर रहा है, क्योंकि ये OH आयंस इस H के ऊपर एक्ट करके यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है वो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर शो करता है।
ये OH जैसे ही H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर फिर से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज था H प्लस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर से वही कंडीशन, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ने डीलोकलाइज किया था, यहाँ पर भी ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन। जैसे ही यहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ से क्या निकल गई, नाइट्रोजन गैस निकली। नाइट्रोजन गैस निकलते ही हमें ये कंडीशन मिली। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये OH और ये H मिलकर के फिर से क्या निकला, यहाँ से H2 निकला है। अब ये H2 फिर से आता है रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए, और यहाँ पे देखा जाए तो जो वाटर है वो कंप्लीटली एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को। तो ये H डोनेट करते हैं, हमारा क्या बन गया, एल्केन। देखा जाए ना, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्केन में कन्वर्ट हो चुका है CH2 के अंदर। तो ये था हमारा मैकेनिज्म किसका, वोल्फ-फिश्नर रिडक्शन रिएक्शन का। कोई भी कीटोनिक कंपाउंड हो सकता है, साइक्लिक भी, एसाइक्लिक भी, ठीक है, एरोमेटिक भी हो सकता है वो। तो हमें उसके रिएक्शन जब हम कराएंगे वो एल्केन में ही कन्वर्ट होगा। अगर हम इन दोनों रिडक्शन रिएक्शंस की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी है। एक है ये हमारे 3 प्रॉब्लम मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन की लिखी है, और 2 प्रॉब्लम मैंने वोल्फ-फिश्नर रिडक्शन रिएक्शन की करी है। आप इनको सोल्व कीजिए, ठीक है, सोल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि प्रोडक्ट बना क्या है। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ही, मैं आप लोगों को इसको समझाऊंगा कि इनके प्रोडक्ट बनेंगे क्या, ठीक है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, प्रोडक्ट सेम बनेगा, रिएक्टेंट सेम रहेगा। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम लेंगे, वहां पर हम बेसिक मीडियम लेंगे। यहाँ पर एज ए कैटलाइजेशन के लिए ZnHg यूज होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रेट यूज होगा। आप लोगों ने एक चीज देखा है क्या कि जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड था, ये दोनों के दोनों हाइड्रेट डोनर थे, मतलब H प्लस आयन डोनेट कर रहे थे डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप को। क्या यहाँ पर इस कार्बोनाइल ग्रुप को क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या इस कार्बन को हम डायरेक्टली प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक्चुअल में प्रोटॉन डोनर का काम यहाँ पे एसिड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन थी और ये रिएक्शन थी, उनमें कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है फिर से आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो के जो भी नोट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम या बायो में मिल जाएंगे उसका लिंक, और वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो सेव हो जाए और जल्दी से आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।